तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि क्लास 10th जीएसईबी बोर्ड का है। तो शुरुआत करते हैं। द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। यानी कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में डिस्कवरी हो रही है वैसे वैसे सारी कंट्रीज़ पास पास आ रही है, यानी कि उनमें फ्रेंडशिप हो रही है। cooperation among all the nation has increased, hence the new attitude has developed। यानी कि सब लोग जो है कॉपरेट कर रही है, यानी कि सब लोग जो है फ्रेंडली बिहेवियर कर रही है, कॉपरेट कर रही है, जिसकी वजह से अपना नेचर को खुद ने चेंज कर दिया, यानी कि एटीट्यूड खुद का चेंज हो चुका है सारी कंट्रीज़ का। सारी जो कंट्री है वो ये चाहती है कि हम शांति से रहे, हम पीसफुल रहे और सारा वर्ल्ड जो है वो भी शांत रहे। वर्ल्ड वर्ल्ड पीस चाहिए सारी कंट्रीज़ को। अब हम हमें जो चैप्टर का नाम है वो नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस साइंस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हम ये नॉलेज को कैसे यूज़ करें। तो ये दो वर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें साथ में ही पढ़ना चाहिए। अब जो बड़े बड़े साधु लोग हैं, यानी कि जो सेजिस हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस साइंस की फील्ड में। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत अलग अलग जगह पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि मेटलर्जी जो भी मेटल की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री जो भी केमिकल रिएक्शन की पढ़ाई होती है, साइंस ऑफ मेडिसिन यानी कि जो दवाइयों की पढ़ाई होती है, सर्जरी यानी कि कोई भी चीज़ को काटने की चीज़ तो उसको सर्जरी कहेंगे। फिर जो मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथ्स की बात है, एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो पूरा यूनिवर्स की पढ़ाई होती है, एस्ट्रोलॉजी जैसे एस्ट्रोलॉजर होता है हाथ दे के भविष्य बताता है, वास्तुशास्त्र यानी कि जो भी घर बनाने से पहले ये वास्तुशास्त्र देखते हैं, और फिज़िक्स। ये सब में जो हमारे सेजिस हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। इसके अलावा हमारे जो सेजिस है उन्होंने और बहुत जगह पे कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन, फिलॉसफी। अब जो रिसर्चर है वो कहते हैं कि इंडिया जितना रिलीजन को इम्पोर्टेंस देता है उतना ही साइंस को भी इम्पोर्टेंस देता है। तो ये चैप्टर से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेटलर्जी से। सिंस एंशंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन their प्रैक्टिकल लाइफ। पुराने ही टाइम से इंडिया के जो लोग हैं वो मेटलर्जी को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे। एंशंट इंडिया मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। जो एंशंट इंडिया जो पुराने लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था। ये जो मेटलर्जी की फील्ड थी मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें इन्होंने बनाई थी, जैसे कि अ मेटालिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक मेटल की आइडल है, यानी कि एक मेटल की मूर्ति है जो उनको मिली थी, जो कि थी किसकी, एक फीमेल डांसर की, और मिली कहाँ से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद और कोई चीज़ें हैं जो हमें मिली है। हाँ, तो एक बुद्धा का स्टैचू जो मिला था जो कि कुशन पीरियड से बिलोंग करता था, वो हमें मिला है तक्षशिला से। फिर थर्ड नंबर पे हमें जो चीज़ मिली है वो है साउथ इंडिया से। चोला पीरियड में बहुत सारी मेटल की मूर्तियाँ हमें मिली है। फोर्थ नंबर पे नटराजा का स्टैच्यू जो कि एक मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है, वो उसको अभी प्रिजर्व करके रखा गया है एक चेन्नई के म्यूज़ियम में। उसके अलावा हमें राम द आर्चर ये भी म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है। उसके अलावा बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के स्टैच्यूज़, बर्ड्स और एनिमल्स के स्टैच्यूज़, और एक बीटल नट क्रैकर, बीटल का मतलब होता है पान, और नट यानी कि नट, उसको कटर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है मेटलर्जी के अंदर। तो ये सारे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री के हिसाब से। अब हमें पढ़ना है केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। और ये जो केमिस्ट्री है ये कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होती है, तो ये मिनरल्स में, प्लांट्स में, जो बीज हम बोते हैं एग्रीकल्चर के लिए, अलग अलग मेटल्स बनाने के अंदर, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। अब एक आचार्य है जिनका नाम था आचार्य नागार्जुन, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन में बिलीव करते थे और वो पढ़े हुए थे नालंदा यूनिवर्सिटी से।
जैसे हम गांधी जी को बापू कहते हैं, बस वैसे ही इनको आचार्य कहा जाता था केमिस्ट्री की फील्ड में। किसको? आचार्य नागार्जुन को। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, जैसे कि रसारत्नाकर और आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुन जो थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है एलोपैथी, एलोपैथी यानी कि जो अभी 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 जो एमबीबीएस के डॉक्टर जो कहते हैं उसे एलोपैथी कहते हैं, और एलोपैथी और आयुर्वेदा इन दोनों को हम साथ में यूज़ करेंगे। वो मानते थे। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि मर्क्यूरी जो होती है, मर्क्यूरी केमिस्ट्री का कंपाउंड है, उसकी जो राख है, उसका जो ऐश है, उसको हम दवाई जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मर्क्यूरी की राख को दवाई जैसा यूज़ करने की बात किसने कही थी? आचार्य नागार्जुन ने। जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो जहाँ वो पढ़े थे, वहाँ पे उसकी खुद की एक केमिस्ट्री की स्कूल है, जहाँ पे सारे लोग पढ़ते थे और रिसर्च भी करते थे। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रास, उपरास, अलग अलग तरह के पॉइजन्स, 10 तरह के पॉइजन्स, फिर अलग अलग तरह के नमक जो होते हैं सॉल्ट, और मिनरल्स की कुछ राख, एशिस भी केमिस्ट्री के अंदर आती है। अब एक बुद्धा का स्टैच्यू है जो कि कॉपर से बनाया गया है। तो वो जिसने भी बनवाया होगा वो बहुत ही स्किलफुल और नॉलेजेबल पर्सन होगा, जिसको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पता होगी। अब जो ये कॉपर कॉपर का जो स्टैच्यू बनवाया था, वो सुल्तानगंज भागलपुर के अंदर मिला हुआ है, जो कि बिहार के अंदर है। और ये 7.5 फीट ऊंचा है और जिसका वजन 1 टन है। अब एक और बुद्धा का स्टैच्यू है जो कि नालंदा के अंदर है, और वो 18 फीट ऊंचा है। अब हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल आता है विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ जो है वो 24 फीट ऊंचा आयरन का पिलर है, जिसका वजन 7 टन है, जिसको बनाया गया था चंद्रगुप्ता टू के द्वारा। और कोई भी चीज़ को अगर जो वो अगर आयरन की होती है, तो उसको अगर हम बाहर रख देते हैं तो उस पे काट लग जाता है, वो कोरोड हो जाता है। लेकिन ये जो पिलर है उस पे अभी तक कोरोजन नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है केमिस्ट्री का, जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली है, मेटलर्जी और केमिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे तीसरी चीज़, जो कि है दवाइयों के बारे में और सर्जरी के बारे में। तो इंडिया ने जो है बहुत अचीवमेंट किया था मेडिसिन की फील्ड में और सर्जरी की फील्ड में। और यहाँ पे हमारे पास 3 लोगों के बारे में हमको पढ़ना है, जिन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस फील्ड में। जो कि सबसे पहले है महर्षि चरक, दूसरे हैं महर्षि सुश्रुत, तीसरे हैं वाग्भट, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इंडिया के मेडिसिन साइंस के अंदर और सर्जरी के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महर्षि चरक से। महर्षि चरक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, जिसके अंदर उन्होंने 2000 मेडिसिनल हर्ब्स, यानी कि हर्ब्स का मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट, तो जहाँ से दवाइयाँ बनती थी उसके बारे में बताया था। जो दूसरे थे उनका नाम था महर्षि सुश्रुत। उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था जिसका यूज़ सर्जरी के अंदर होता था। और इनके इंस्ट्रूमेंट इतने शार्प होते थे, अगर मैंने एक वर्टिकल हेयर को अगर मैंने वर्टिकल रखा, तो वो उनका इंस्ट्रूमेंट वो हेयर को 2 भागों में काट सकता था। इतने शार्प उनके इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। और तीसरे पे जो आते हैं वो है वाग्भट। वाग्भट ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वाग्भट संहिता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्क था। अब कोई भी किसी को भी अगर डॉक्टर बनना है तो उसको ये 3 किताबें तो पढ़नी ही पड़ती थी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट। अब हिंदू हर्बल साइंस, यानी कि जो पुराने टाइम पे अगर किसी को भी कोई भी बीमारी होती थी तो उसको जो दवाइयाँ दी जाती थी, वो दवाइयाँ एनिमल से या तो प्लांट से बनती थी। तो अभी जो हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट, ये लोग जो है ब्लड के सर्कुलेशन को भी रोक सकते थे एक बाउल शेप बैंडेज के थ्रू। ये लोग जो है कुछ बीमारियों पे भी काम कर रहे थे, जैसे कि कैटारेक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स, ब्लैडर। अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो वो उसको ये जोड़ भी सकते थे। फिर अगर कोई किसी के अंदर कोई चीज़ चली गई है, जैसे कि किसी के अंदर सुई घुस गई है, तो वो
वो चीज़ को भी बहुत ही स्किलफुल तरीके से निकाल सकते थे। और अगर किसी को कोई बीमारी है, जैसे कि किसी को बुखार आ रहा है, कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसकी हेल्प से वो डिज़ीज़ को भी डायग्नोस कर लेते थे। और उसके बाद उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी उसे बता देते थे। और उनको जो है प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो टूटा हुआ नाक, टूटे हुए कान को भी जोड़ सकते थे। उनको सबसे ज़्यादा पसंद था बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सर्जरी करके दिखाना। और वो जो सर्जरी करते थे, या तो वो डेड बॉडी के ऊपर या तो वैक्स स्टैच्यू के ऊपर सर्जरी करते थे। उन्होंने बहुत रिस्की ऑपरेशंस भी किए थे, डिलीवरीज़ भी करवाई थी। और मतलब वो जो थे वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो फीमेल का डॉक्टर होता है, और पीडियाट्रिशियंस भी थे, यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। अब इंडिया में वेटरनरी साइंस के रिलेटेड भी डेवलपमेंट चल रहा था। वेटरनरी मतलब क्या? ऐसी कोई भी बीमारी जो पशु पक्षी से रिलेटेड होती है, उसे हम कहते हैं वेटरनरी। और इसका डेवलपमेंट इंडिया में चल रहा था। और इसके लिए ये जो ऊपर हमने 3 जो पढ़े थे स्कॉलर्स, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, जैसे कि हस्ती आयुर्वेदा, शालीहोत्रा, अश्वहस्त्रा। ये सब में जो जो भी बीमारी घोड़ों को, जो भी बीमारी हाथी को होती थी, वो सारी जो जानकारी ये 3 किताबों में थी। और इसके अलावा एक और स्कॉलर जो थे, जिनका नाम था वाघभट्ट, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग हृदय। तो उससे कोई भी सिम्टम को देखकर हम कोई भी बीमारी डायग्नोस कर सकते थे।